नमस्ते बच्चों, स्वागत है बेटे आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो मैं आपके लिए विषय लेके आई हूँ उसका नाम है काल। काल नाम से ही आपको पता चल रहा है समय। काल का मतलब ही होता है समय। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि काल का मतलब क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो वो है समय। लेकिन जब हम बात करें उसकी परिभाषा के बारे में तो हमें कुछ वाक्यों में इसका उत्तर देना होता है, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, जिन शब्दों द्वारा क्रिया के घटित होने के समय का पता चले काल कहलाता है। यानी कि वे शब्द बेटा जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस समय कार्य हुआ है, पहले हो चुका या अब हो रहा है या आने वाले टाइम में होगा। इन शब्दों के बारे में जो ज्ञान कराते हैं ना शब्द, इन वाक्यों के बारे में जो ज्ञान कराते हैं ना शब्द, उसी को हम काल की संज्ञा देते हैं। यानी कि उसको हम काल के बारे में ही बताना कहते हैं, यानी कि उसका काल नाम है। ठीक है, अब परिभाषा के बाद हम आ जाते हैं प्रकार पे। जब कभी भी हम परिभाषा करते हैं उसके बाद ही हम प्रकार करते हैं। इसे भेद भी कह सकते हैं, अंग भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आपको भ्रमित न होकर सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रकार पूछो या भेद एक ही बात है। तो हम प्रकार पकड़ के चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने भेद पकड़ के काम किया था। तो प्रकार इसके होते हैं बेटे तीन। पहला है भूतकाल, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। ये तीनों ही प्रकार आपने देख लिए हैं। तो सबसे पहले मैं भूतकाल को आपके सामने बताती हूँ अच्छे से। भूतकाल, ठीक है, बीता हुआ। भूत यानी कि पहले जो चला गया। यानी कि हम भ्रमित होते हैं ना, बच्चे डरते हैं कि भूत आ गया, यानी पहली हुई कोई बात है, आज की तो बात नहीं है, पहली कोई घटना है जिससे आप भ्रमित हो रहे हो। तो भूत दिमाग में आते ही डरने की बात नहीं है। भूत मतलब जो बीत गया है वो होता है भूत, ना कि कोई डराने वाला भूत। तो भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है उसे भुला देना चाहिए। कहते हैं ना, कई बार उससे शिक्षा भी लेनी चाहिए, है ना। कई बार हमें पहले भूतकाल में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे हम सीख ले लेते हैं और आगे वो गलतियां नहीं करते। तो हम इस तरीके से, इस नजरिए से भी इसे देख सकते हैं। तो भूतकाल यानी बीता हुआ होता है बेटा। उसके बाद आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। कहते हैं ना कहावत में कि अभी इसी समय में जीना चाहिए, भूतकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूतकाल और भविष्यकाल हमारे हाथ में कभी नहीं होते। जो बीत गया है ना तो हम उसको बदल सकते, और जो आने वाला है वो तो हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए वर्तमान में जो जीता है ना वही इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है। तो मेरी तरफ से आपको ये शिक्षा भी है इस विषय पे आधारित कि आप हमेशा जीवन में जो पल जी रहे हो ना उसी में पूरे खुश होके जीना। भविष्य और भूत की चिंता कभी मत करना। तो जो चल रहा है, हम इसको लिख देते हैं। जो चल रहा है वो क्या होता है बेटे? वो वर्तमान काल होता है। फिर आ जाते हैं हम भविष्य काल में। नाम से ही पता चल रहा है भविष्य यानी कि आने वाला। तो आने वाले समय को भविष्य कहते हैं। ये कभी किसी के हाथ में नहीं होता। कई बार हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी बताएंगे हमारा भविष्य कैसा होगा। बिल्कुल ही गलत है। भविष्य कभी किसी को नहीं पता, सिर्फ भगवान को पता होता है ना। तो इस वाले विषय से हमें बहुत सी चीजें भी सीखने को मिल रही है बेटा, कि हमें भूतकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य कभी किसी से पूछना नहीं चाहिए। अपने भविष्य के बारे में कभी भी किसी को नहीं पूछना चाहिए। तो यानी कि भूतकाल बीता हुआ, वर्तमान काल चल रहा है और भविष्य काल जो आएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं भूतकाल का एक उदाहरण आपको, कि सीता दिल्ली गई बेटा। अब उसमें कोई समय नहीं है किस समय गई, लेकिन हमें इतना जरूर पता है वो गई। जब वो जा चुकी है तो ही ये लगा लो कि भूतकाल हो गया। अब मैंने भूतकाल पढ़ा दिया ना, और जैसे ही मैं वर्तमान पे आऊंगी तो ये भूत हो गया। यानी कि एक पल पहले का समय भूतकाल है, एक पल बाद का समय भविष्य है। जो पल चल रहा है बस वही वर्तमान है। तो भूतकाल का है सीता दिल्ली गई, तो वो जा चुकी है। किस समय गई हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस गई होते ही यहाँ पर ये भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद है सीता दिल्ली जा रही है,
वो गई थी तो भूतकाल, लेकिन अभी जा रही है, अभी बस में इसी समय जा रही है, एट प्रेजेंट समय चल रहा है, तो वो सारा क्या है, वो वर्तमान है। लेकिन सीता दिल्ली जाएगी, आप किसी को बता रहे हो कि मेरे पापा जी दिल्ली जाएंगे, वो भविष्य में जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कल जाएंगे, परसों जाएंगे या एक हफ्ते बाद जाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर पता है वो जाएंगे। तो एक ही उदाहरण से आपने देख लिया, अगर सीता चली गई है तो भूतकाल हो गया है, अगर सीता अभी भी जा ही रही है तो वर्तमान है, और सीता जाएगी सिर्फ आपको पता है तो वो भविष्य काल में आ गया बेटा। तो ये जो विषय है इससे काफी कुछ शिक्षा भी मिलती है कि हमें किसी भी समय की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने आज में जीना चाहिए, खुश होकर जीना चाहिए। तो ये विषय मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो बेटा आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करेंगे।